संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक बहन जी कह रही हैं कि आप कहती हैं कि भक्ति निस्वार्थ करें। ऐसा कौन हो सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता हो। सब लोग तो कुछ न कुछ मांगते ही हैं। सब लोग अभी जो है छठ का त्योहार चल रहा है। बहन जी कह रही हैं कि हमने जो है मन्नतें माने हैं। मन्नतें माने हैं कि हमारी हमारी बहन का जो है लड़का हो जाएगा तो हम छठ पूजा करेंगे, कोसी भरेंगे। तो सत्संग जी, ये सब लोग करते हैं, सब लोग मन्नतें मानते हैं। और ऐसा कौन है जो बिना कुछ चाहे ही भक्ति करे। चाहे संतोषी मैया का व्रत करें या कोई तीज त्योहार का व्रत करें, कोई कुछ भी, कुछ न कुछ मन्नतें तो मानते ही हैं। चाहे 16 सोमवार का व्रत करें तो 16 सोमवार का व्रत ऐसे कोई करता नहीं है, वो भी तो कुछ न कुछ मांगता ही है। सत्संग जी, बहन जी ये कहना चाहती हैं कि आप जो कहती हैं ये कैसे संभव हो सकता है कि बिना कुछ मांगे कहे कोई भक्ति करे। सत्संग जी, आपने ही तो मीरा जी का भजन गा रहे हैं और मीरा जी अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं। भगवान को चाहते हैं, अपना राजघराना, अपना राजसी वस्त्र, अपना सब आभूषण उतार करके एक साधारण वेश में केवल परमात्मा को चाहते हैं। और आपने मीरा का भजन गाया। भगवान राम के चरण में हनुमान जी हैं, जो केवल भगवान राम सीता को ही चाहा है और अपने को दास समझा ही नहीं, बल्कि हमेशा उनके चरणों में ही वंदन किया। आपने भगवान का पूजा करते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, क्या कभी भगवान से सीखते हैं? सत्संग जी, संभव हो सकता है। इस संसार में रह कर के भी जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, आज जो भी तपस्वी साधु संत महापुरुष हैं, कुछ तो है इनके पास। अपनी साधना से, तपस्या से, ध्यान से, विचार से आज सभी को इसीलिए तो सचेत कर रहे हैं, कथाओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उदाहरण दे करके, मिसालें दे करके। सत्संग जी, क्या किसी ने कभी मंच से ये कहा कि आपने किसी भगवान को, किसी देवी देवता को मन्नतें मान दो, खस्सी चढ़ाना है, भेड़ा चढ़ाना है या जो भी मिठाई चढ़ाना है, जग कराना है, ऐसा कभी किसी ने कहा? सत्संग जी, जो सद्गुरु तत्वदर्शी हो, अगर इनके चरणों में आकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले, तत्व रूप से परमात्मा का पहचान कर ले, तो सत्संग जी कुछ कहना नहीं पड़ता कि मेरी ये मुराद पूरी हो जाए, मेरे पास जो तकलीफें हैं ये दूर हो जाए। ये सब जो है स्वतः क्यों हो जाता है? क्योंकि सद्गुरु के चरणों में जो आता है समर्पण हो जाता है।
कहते हैं कि तन मन धन परमात्मा का है, पहला प्रण है, इसे स्वीकार कर लो। साथ संगत जी, जो तन मन धन परमात्मा को समर्पण कर देता है, अब उसके पास बचता ही क्या है जिसके लिए वो फिर ये मन्नतें माने। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान ही धारण करके साथ संगत जी, जो मैं है ना इंसान के पास, इस मैं का खत्म, इस मैं का दमन तभी हो सकता है जब सद्गुरु से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्म ज्ञान को धारण करने के बाद ही इस संसार में रह करके इस संसार का कोई गम छू नहीं पाएगा। जैसे कि साथ संगत जी, एक उदाहरण है कि अगर हमारे मुख का एक दांत अगर सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो डॉक्टर वहाँ इंजेक्शन लगा करके शून्य कर देता है। उस हिस्से को ऐसे शून्य कर देता है कि आराम से वो सर्जरी करता है दांत का, या दांत को निकाल दे, या जो भी ट्रीटमेंट करना है उसको करता है शून्य करके, पता नहीं चलता है। उस हिस्से में अब डॉक्टर जो भी करता है दर्द महसूस नहीं होता है। साथ संगत जी, जीवन में जो दुख सुख आता रहता है, ज्ञानी जन ज्ञान के मौजूदगी में इस संसार का दुख सुख दर्द का आभास नहीं करते। मीरा के तरह जिसे परमात्मा की जानकारी हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान धारण कर लेता है। साथ संगत जी, उसे सिर्फ यही दिखाई देता है, इससे मिल करके हमेशा वो जो है एक मस्त मौली की तरह रहता है। कई बार महापुरुष उदाहरण भी देते हैं कि जैसे सब लोग कहते थे कि लैला कोई अच्छी तो नहीं थी, फिर भी मजनू लैला लैला करते, जिधर देखता सिर्फ लैला को ही देखता है। लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है लैला में जो तुम सिर्फ लैला के ही पीछे पड़े हो, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। साथ संगत जी, मजनू ने जवाब दिया कि अगर कोई मजनू के नज़र से देखे तो उसे हर समय लैला ही दिखाई देगी और लैला खूबसूरत दिखाई देगी। ये इश्क की उसका परिणाम है। साथ संगत जी, जो कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम कर लेता है, उसे सब जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। अब जब परमात्मा दिखाई देता है तो दुख कहाँ से होगा, क्योंकि दुख तो वही होता है जो संसार में हमारी जो इच्छा है वो पूर्ति नहीं होती है। फिर भगवान से हम गुहार लगाते हैं कि हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। और साथ संगत जी, जो ज्ञान को धारण कर लिया उसके पास अब कोई कामना नहीं रह जाता, उसके पास अब ऐसा कोई इच्छा नहीं होता जो नहीं पूरा होने के बाद उसे कष्ट होगा। और संसार में कष्ट का कारण है तो सिर्फ इच्छा ही है। हाँ, कहते हैं कि खुशी दो प्रकार की होती है। अब किसके पास कौन सी खुशी है? एक तो खुशी होती है कि अगर जिससे हमारा कुछ अनबन है या हम उसे अपना बैरी मानते हैं, वो कष्ट में होता है, उसे कष्ट में देखकर खुशी मिलती है। कितने लोग कहते भी हैं अब जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिला है। तो साथ संगत जी, ये खुशी नहीं,
अगर सच में दिल से पूछा जाए तो ये खुशी नहीं, बेचैनी तो इधर भी होती है। ये तो बदले की आग में जल रहा है, इससे लग रहा है कि मेरा बदला पूरा हो गया। ये खुश नहीं है, अभी भी धधक रहा है। पर लोग इसे खुशी मानते हैं कि अब मैं खुश हूँ। और कुछ लोग होते हैं, एक खुशी ये भी होती है कि किसी का परोपकार करके वो खुश होता है कि आज प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, जो हमारे लिए ये सेवा का अवसर मिला है। वो ज्ञानी पुरुष होते हैं और दूसरे का परोपकार करके खुश होते हैं। वो कभी निराश नहीं होते। साध संगत जी, संसार में रह करके संसार से परे होना आसान नहीं है। इसीलिए तो सतगुरु के चरणों में आकर जिन्होंने सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किया, संसार में सहज जीवन जिया, हजार कठिनाई आई और उसका सामना करते गए। भक्त कभी सामना नहीं करता कठिनाइयों का। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान खुद उस कठिनाई का सामना करते हैं। साथ संगत जी, जो भगवान के चरणों में तन से मन से धन से समर्पण हो गया, अब उसके पास बचा क्या? ये प्रभु परमात्मा का है तो प्रभु परमात्मा जाने। इसकी रक्षा प्रभु परमात्मा करेगा। साथ संगत जी, एक कहानी जो है, कई बार महापुरुष कहते हैं कि भगवान अपने भक्त का हमेशा रक्षा करते हैं। अगर भक्त में कभी कभी कोई कमी भी दिखता है, अहंकार आ जाए, अपने ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, भक्त में भी कमी आती है कि अपने भक्ति का उसे अहंकार आ जाता है, अपने ज्ञान का अहंकार आ जाता है, तो जो है इसका रक्षा प्रभु करते हैं। भक्त का रक्षा करते हैं, हर समय बचाते हैं। पर साथ संगत जी, अगर इस बचाव में भी तकलीफ सहना पड़ता है, फिर भी भगवान उसे तकलीफ दे देते हैं, पर बचा लेते हैं। कुछ समय तक उसे लगता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, पर साथ संगत जी, ये तकलीफ आज लगती है, कल यही समझ आ जाता है कि प्रभु आपने जो कुछ भी अब बहुत अच्छा किया। अगर ये नहीं आप करते तो आज मेरा क्या होता। इस तरह का घटना कितने लोगों के जीवन में अभी चल रहा है वर्तमान में। इतिहास तो कहते ही गाते ही हैं कि एक बार महर्षि नारद मुनि को अपने कामदेव पर विजेता प्राप्त करने का अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत गया। और साथ संगत जी बताते हैं कि महर्षि नारद जी भगवान शंकर जी से भी बोले और यही बात भगवान विष्णु जी से भी बोले। भगवान शंकर जी समझाए भी कि आप विष्णु जी से ये बात मत कहना। फिर भी नारद जी तो भगवान विष्णु से भी बोल दिए कि शंकर जी तो कामदेव को जीत नहीं पाए, पर मैंने तो कामदेव को जीत गया। और यह अहंकार जो है भगवान विष्णु को बहुत खतरनाक लगा कि ये हमारा भक्त अब डूब रहा है अहंकार में। और अपने भक्त को बचाने के लिए कितना रचना पड़ा प्रभु को। एक नगर बनाए, नगर में राजा बनाए, नगरवासी बनाए, राजकुमारी मोहिनी बनाए, कितना षड्यंत्र रचे भगवान ने। इतना सब माया की नगरी बना करके उसमें स्वयंवर रचाए। भगवान
के पास नारद जी अपना जो है राजसी वस्त्र और भगवान का रूप भी मांगे कि हमें श्री हरि का रूप दीजिए, और कहते भी हैं। ये सब अपनी जो है इच्छाओं को भगवान विष्णु से प्रकट करके फिर कहते हैं कि हे प्रभु, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। साध संगत जी प्रार्थना भी करते हैं कि जेहि विधि हित मोरा हो, प्रभु वही मैं दास हूँ आपका, आप वही करिए। तो प्रभु ने कह दिया ठीक है। साध संगत जी अगर प्रभु ने मांगा तो नारद जी ने ही कि हरि का रूप दीजिए, और कहते हैं कि हरि का दूसरा अर्थ होता है बानर। बानर का रूप भगवान ने दे दिया। जब महर्षि नारद जी शादी नहीं कर पाए मोहिनी से, तो गुस्से में आग बबूले हो गए। साध संगत जी कहानी बड़ी लंबी है, कितनी बार आप सुने भी होंगे, ये इतिहास पुराना है। पर साध संगत जी ये इतिहास पुराना है, आज नए भी वर्तमान में भी है कि भगवान अहंकार तोड़ने के लिए कुछ ऐसा करते हैं भक्तों के साथ कि भक्त निराश हो जाता है। भगवान से कहता भी है कि हे प्रभु, आप अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखना। आपका भक्त हूँ, हर समय आपका भजन कीर्तन करता हूँ, आप मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, आप मेरी रक्षा करना, मुझ पर दया करना। सब कुछ कहने के बाद भी अपनी इच्छा को पूरी करवाना चाहता है भगवान से। कहता है भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो। अगर जो इच्छा है भगत का, वो इच्छा जो है गलत साबित होने वाला है, आगे चल कर के नुकसानदायक होने वाला है, तो भगवान कैसे पूरा करेंगे। साध संगत जी यही बात जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो समझ जाते हैं। भगवान से कभी जिद नहीं करते, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करवाते, भगवान पे ही सौंप देते हैं कि प्रभु जो करना है, करण करावनहार आप हैं, जो करना है आपको ही करना है, आपके रजा में ही राजी हैं। भक्त ऐसा अपना भाव बनाते हैं, भक्त इतना सरल हो जाते हैं सब कुछ अपने प्रभु परमात्मा को सौंप करके। साध संगत जी और ये संभव तब होता है जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, और यही ज्ञान संसार में हमारे लिए सहायकार होता है। साध संगत जी हम जिसे भी भगवान माने, अगर बिना जाने हम तमाम कर्म करते रह जाएंगे, मन्नतें मानते रह जाएंगे, पर साध संगत जी अगर विश्वास न हो, धैर्यता न हो, तो साध संगत जी ये सब हमारा बेकार चला जाएगा। हम मन्नतें मानते जा रहे हैं, इसका कारण कुछ समझ नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं? अगर प्रभु परमात्मा इसे स्वीकार कर रहे हैं तो क्या हमें पुष्टि हो रही है? भगवान ने हमको बता दिया कि हमने आपकी मन्नतें स्वीकार कर लिया, इतने महीनों बाद हम पूरा करेंगे। हमने 6 महीने इंतज़ार किया, अगर हमारी मन्नतें पूरी नहीं हुई तो 6 महीने बाद हम किसी और भगवान के शरण में चले जाते हैं या किसी और बाबा के शरण में चले जाते हैं। ये बाबा बहुत चमत्कारी हैं, किसी और बाबा के पास चले जाते हैं। तो साध संगत जी ये भक्ति नहीं होती है। ऐसा ही कहते हैं महापुरुष कि स्वार्थ में भक्ति नहीं करते। ये तो भिखारियों का काम है। एक दरवाजे पे नहीं मिला तो चलो दूसरा दरवाजा बदल लेते हैं। भक्त जो अपने भगवान को जानते हैं,
भगवान से इश्क करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान पे ही मर मिटते हैं। पक्षी एक तालाब में पानी पीता है, अगर उस तालाब का पानी सूख जाता है तो दूसरा तालाब बदल लेता है। पक्षी एक वृक्ष पे बैठता है, उस वृक्ष में फल नहीं होता तो दूसरे वृक्ष बदल लेता है। पर मछली जिस तालाब में रहती है उस तालाब में अपना प्राण त्याग देती है। अगर पानी सूख जाता है तो मछली और तालाब नहीं बदलती। कुछ भक्त का जीवन भी ऐसा ही होता है सासंग जी। जो प्रभु परमात्मा को जान लेता है, प्रभु परमात्मा के चरणों में ही अपना जीवन त्याग देता है, किसी और का सहारा नहीं लेता, इस संसार का तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पता होता है कि अगर भगवान के चरणों में हमारा कल्याण नहीं तो इस संसार में कल्याण कौन कर सकता है। जो संसार को बनाने वाला प्रभु परमात्मा है, इनके चरणों में हम अपनी सब कुछ जो है समर्पण कर दिया, इनके ऊपर सर्वस्व हम सब कुछ छोड़ दिया। अब किसके पास जाएं? कौन है जो मेरा जीवन का कल्याण कर सकता है, जो मेरा मार्गदर्शन कर सकता है? कौन है मेरा मार्गदर्शक? एक सद्गुरु ही होता है, जो सत्संग जी मानव जीवन का कल्याण करा सकता है, लोक सुखी परलोक सुहेला करवा सकता है। यही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष जो होता है, और सदियों पुरानी इतिहास साक्षी है कि जो भी गुरु के चरणों में आए उसका जीवन का कल्याण हुआ। सत्संग जी चाहे उसे कितना भी दुनिया वाला सताए, तड़पाए, कष्ट दिए, फिर भी वो प्रभु परमात्मा के चरणों में मछलियों की तरह अपना प्राण त्याग दिया। हंसते हंसते आज सत्संग जी उन्हीं के नाम पे बिजनेस धंधा चलता है, उन्हीं का नाम का आज आस्था बन चुका है। सत्संग जी सच में हम चाहते हैं, हमारा मूल उद्देश्य ये है कि निस्वार्थ भक्ति कैसे करें और बिना इच्छा का कोई भगवान के चरण में क्यों आए। तो सत्संग जी निस्वार्थ भक्ति वही कर सकता है जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसका मार्गदर्शक सद्गुरु होगा। उसे कोई इच्छा नहीं होता, उसे सब कुछ जानकारी हो जाता है कि जो कुछ करने वाला है प्रभु परमात्मा है, ये करण करावनहार है। और सत्संग जी इतना ही नहीं बल्कि परमात्मा कड़ में है, हमारे अंग संग है, सब जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, इसे पूर्ण भरोसा हो जाता है। और इसी भरोसे के साथ हर कदम पे अपने इष्ट का एहसास करता है, स्मरण करता है, और स्मरण करते करते अपने जीवन का संसार से भवसागर से पार होता है। सत्संग जी ये संभव तब होगा जब सद्गुरु मिलेंगे हमारे जीवन में। आइए सत्संग जी एक बार हम सद्गुरु के चरणों में आकर के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाए। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।